नई दिल्ली के मुस्तफाबाद के दयालपुर में हादसे के समय शाहिद और परिवार के सदस्य तीसरी मंजिल पर गहरी नींद में सो रहे थे। इस बीच अचानक धमाके के साथ इमारत जमींदोज हो गई। 19 वर्षीय बेटी नेहा ने खुद को संभाला तो उसके शरीर का कुछ हिस्सा मलबे में दब गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर माता पिता मलबे में दबे दर्द से करा रहे थे। नेहा ने हिम्मत दिखाकर खुद को मलबे से निकाला। इसके बाद पिता शाहिद और रेहाना को बचाया। दोनों के शरीर में कई फ्रैक्चर होने के अलावा अन्य चोटें थीं। मलबे में उसके दोनों भाई दानिश और नावेद नहीं दिख रहे थे। इस बीच पड़ोसी वहां पहुंचे तो उन्होंने मलबा हटाया। कुछ ही देर में दानिश और नावेद मिले, लेकिन उनके शरीर में हलचल नहीं हो रही थी। नेहा को भी चोटें थीं। लोगों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां दानिश और नावेद को मृत घोषित कर दिया गया। माता पिता को दोनों बेटों की मौत का पता चला तो कोहराम मच गया। वहीं शाहिद के साले शहजाद ने बताया कि मूल रूप से धामपुर बिजनौर के रहने वाले जीजा शाहिद 5 साल से हाजी तहसीन के मकान में तीसरी मंजिल पर एक हिस्से में किराए पर रहते हैं। करीब 14-15 साल पहले जीजा की केमिकल के कारण एक आंख खराब हो गई थी। वो कम दिखने की वजह से कोई काम नहीं कर पाते थे। घर का खर्चा दानिश ही चला रहा था। नावेद 9वीं में पढ़ाई कर रहा था। शहजाद ने बताया कि रात करीब 3:07 पर उनके मोबाइल पर सूचना आई तो वे फराशखाना जीबी रोड से जीटीबी अस्पताल पहुंचे। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी कार्यालय के एक्स अकाउंट पर जारी एक बयान में कहा गया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में इमारत ढहने से हुई मौतों से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति संवेदना। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ ही प्रत्येक मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि दयालपुर इलाके में शुक्रवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरफ भरभराकर जमींदोज हो गई थी। अचानक तेज धमाका हुआ तो पड़ोसी नींद से जागे। बाहर निकलकर देखा तो गली में धुएं का गुबार था। इस बीच मौके से चीखने पुकारने की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में लोगों को इमारत गिरने का एहसास हो गया। स्थानीय लोग मदद को भागे। बाद में कंट्रोल रूम को कॉल की गई। लोगों ने एक एक कर घायलों को मलबे से निकालना शुरू कर दिया। इस बीच सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे के समय इमारत में 22 से 25 लोग मौजूद थे। घटना को देखते हुए DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन, NDRF, MCD और बाकी बचाव दलों को मौके पर बुला लिया गया। सुबह होते होते मलबे से करीब 15 लोगों को निकाला गया, जिनमें 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे और लोगों को मलबे से निकालने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर तक मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच गई। इसमें एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 11 लोगों का जीटीबी अस्पताल में इलाज जारी है। शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि करीब 15 साल पहले लापरवाही से इमारत का निर्माण किया गया था। पिछले कुछ दिनों से ग्राउंड फ्लोर पर बनी 2 दुकानों में काम चल रहा था। दोनों दुकानों के पार्टीशन को हटाकर एक ही दुकान में तब्दील किया जा रहा था। इसके अलावा गली में मौजूद नाली का पानी भी इमारत की बुनियाद में रिस रहा था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी ही वजह से इमारत गिरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख जताते हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। दोपहर को स्थानीय भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे थे और बचाव राहत कार्य का जायजा लिया था। उन्होंने आदेश दिया कि एरिया में ऐसी और खतरनाक इमारतों को तुरंत खाली करवाया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।